किसी ज़माने की बात है कि एक अजीम बादशाह सुल्तान जलालुद्दीन अपनी सल्तनत पर इंसाफ और हिकमत के साथ हुक्मरानी करता था। उसकी 4 बेटियां आयशा, सना, मरियम और फातिमा और एक बेटा शहजादा कामरान थे। एक दिन बादशाह ने सोचा कि वो अपनी औलाद की मोहब्बत और वफादारी का इम्तिहान ले। उसने सबको दरबार में बुलाया और कहा, मैं भी चाहता हूं कि आप में से हर एक मुझे बताए कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सबसे बड़ी बेटी आयशा ने कहा, ओबा हुजूर, मैं आपसे शहद की मिठास जितनी मोहब्बत करती हूँ। थना ने कहा, ओबा जान, मैं आपसे गुलाब के फूल की खुशबू जितनी मोहब्बत करती हूँ। मरियम ने कहा, अबा हुजूर, मैं आपसे सोने की चमक जितनी मोहब्बत करती हूँ। जब फातिमा की बारी आई तो उसने कहा, अबा जान, मैं आपसे नमक जितनी मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर बादशाह नाराज हुआ और सोचा कि फातिमा की मोहब्बत कम है। उसने हुक्म दिया कि फातिमा को महल से दौड़ भेज दिया जाए। फातिमा ने सब्र से यह फैसला कबूल किया और एक करीबी गांव में रहने लगी। कुछ वक्त बाद बादशाह ने अपनी बाकी बेटियों के साथ एक अजीम जियाफत का एहतमाम किया। फातिमा ने मौका का फायदा उठाते हुए बावर्ची को पैगाम भेजा कि तमाम खानों में नमक न डालें। जब जियाफत शुरू हुई तो बादशाह और मेहमानों ने खाना चखा लेकिन बेजायका पाया। बादशाह ने हैरानी से पूछा, खाने में ये क्या हुआ? फातिमा, जो खफिया तौर पर वहां मौजूद थी, आगे बढ़ी और कहा, औबा है जान, जैसे खाने में नमक जरूरी है वैसे ही आपकी अहमियत मेरी जिंदगी में है। मेरी मोहब्बत सादा लेकिन जरूरी है, जैसे नमक। यह सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और फातिमा को गले लगा लिया। उसने समझा कि फातिमा की मोहब्बत सबसे गहरी और हकीकी थी। इस दिन के बाद बादशाह ने अपनी बेटियों की मोहब्बत की कदर की और फातिमा को इज्जत व एहतराम के साथ महल वापस बुला लिया।